शुक्राना सत्संग आज सोमवार का गुरुजी की आज्ञा से विपिन अंकल और सौम्या आंटी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली बार शेयर कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा सत्संग आगे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं इन शॉर्ट यही बता रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2023 में अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत बनाया। तो वो वक़्त मैं कभी अपनी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता संगत जी, क्योंकि वो ऐसा खतरनाक बुरा वक़्त था मेरे लिए कि जीने की तो मैं चाह ही छोड़ चुका था। ब्लैक मैजिक ने मुझे इतना बेकार कर दिया था, इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे तो ऐसे लगता था कि जीना तो मेरे लिए एक परेशानी बन गया, मुसीबत बन गया। तो गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, मुझे सत्संगों में भेजा, मुझे सत्संग सुनवाए और इतने सत्संग सुनवाए गुरुजी महाराज ने कि संगत जी मेरे सारे कष्ट उन्होंने काटे, सब बीमारियां काटी और आज आपके आगे मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ब्लैक मैजिक गुरुजी महाराज ने आहिस्ता आहिस्ता सारा काटा और जिन्होंने ये सब किया उनके बारे में मुझे सब डिटेल में बताया। संगत जी, तो ऐसे बुरे लोग हैं जो ना खुद चैन से रहते हैं और ना दूसरों को रहने देते हैं और जेलसी में अंधे हो जाते हैं और ये उल्टी सीधी हरकतें करते और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी इतनी रक्षा की कि सब संकटों से, सब बीमारियों से, सब कष्टों से मुझे बाहर निकाला और आज मैं जो आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ सब गुरुजी की कृपा से ही कर रहा हूँ संगत जी। तो संगत जी, हमारे काफ़ी काम फंसे थे क्योंकि मतलब पापा के जाने के बाद हमें बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। तो संगत जी, आधा बिजनेस तो हमारा पार्टनर ही ले गया। तो उसके भी हमारे काफ़ी कोर्ट केसेस चल रहे हैं और जो हमारी ज़मीनें हैं उन उनके भी काफ़ी केस कोर्ट में चल रहे हैं। तो संगत जी, एक हमारी लैंड थी जिसका रास्ता नहीं था और जो रास्ता था वो हमारे साथ वालों का रास्ता था और वो हमें रास्ता मतलब कि यूज़ करने नहीं देते थे और उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया और वो चाहते थे कि हम ज़मीन उनको मतलब कि सस्ते भाव में बेच दें, लेकिन हमने नहीं ऐसा किया। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो संगत जी, आधा जो फैसला आधी ज़मीन का गुरुजी ने करवा दिया, वो उन्होंने ही खरीदी और हमें उसी रेट में खरीदी जो कि रेट मार्केट वैल्यू थी संगत जी, आज से 1 साल पहले। अब थोड़ी आधी बची है तो उसका भी थोड़ा कोर्ट केस का मसला है, लेकिन गुरुजी महाराज वो भी ठीक कर देंगे और जैसे ही मेरी अरदास पूरी करेंगे गुरुजी महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी आपके साथ शेयर करूंगा। तो संगत जी, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। तो ऐसी हमारी सर्कमस्टेंसेस में हम पड़ जाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता हम क्या करें। तो संगत जी, गुरु जी ने उसी वक्त मेरा हाथ थामा जबकि मैं बिल्कुल टूट चुका था, तो मुझे सही रास्ते पे लगाया लाया, मुझे सब्र बख्शा, हिम्मत बख्शी, नींबू की तरह निचोड़ा भी, मेरी बड़े इम्तिहान लिए, परीक्षा ली। तो संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से ही मैं गुरु जी गुरु मतलब कि बिल्कुल आज ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और गुरु जी सबसे पहले हमें हेल्थ और लाइफ ब्लेस करते हैं और अगर आपके पास हेल्थ और लाइफ है तो फिर तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
तो संगत जी जब भी अगर गुरु जी से अव्वल तो मांगो ना, वो कहते हैं मुझे मानो मांगो नहीं, जो आपके हिस्से का मैं आपको दे दूंगा, जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी हम लोग मांगते हैं, तो अगर मांगना ही है तो लाइफ और हेल्थ मांगो, क्योंकि आपके पास हेल्थ होगी, लाइफ होगी, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो गुरुजी सदा अंग संग सहाई हैं। गुरुजी ने हमें सारी संगत को बोलते हैं कि मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बातें करो, अपनी जो परेशानी है मुझे बताओ, तो शेयर करो मेरे साथ। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, तो जो हमारे साथ सदा अंग संग सहाई रहते हैं। तो मुझे भी हमेशा गुरुजी महाराज यही मैसेज देते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा हाथ पकड़ा है मैंने, तुझे चिंता परेशानी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं सब देख लूँगा। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है उनको बख्श दे, तुमने कुछ नहीं बोलना, उनके बारे में कुछ नहीं बुरा सोचना, कुछ नहीं बोलना, मैं सब कुछ खुद देख लूँगा। तो बस स्वस्थ और मस्त रह, और ऐश से अपनी ज़िंदगी जी, खुश रहा कर। तो संगत जी गुरु जी ने यह भी बोला है कि ये साल जाते जाते मैं तेरी सारी परेशानियां, सब बीमारियां अपने साथ लेके जाऊंगा और तेरे सारे रुके हुए काम में बना के जाऊंगा। तो मेरा रक्षा कवच तेरे सारे परिवार के ऊपर है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल जी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अंकल जी मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर आगे शेयर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं संगत जी जम्मू से हूँ, तो बाकी मैं अपनी जो पहचान है, अपना नाम गुप्त रखा है मैंने किसी कारण, लेकिन जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं सब कुछ आपके सामने बता दूंगा। तो शुक्राना करते हुए शायद अगर मुझसे कोई गलती, कोई भूल हो गई हो, तो संगत जी आप बख्शन जोग हो, मुझे बख्श दीजिए गुरुजी महाराज, बख्श दीजिए। हम पापी हैं, पुल्लनहार पटकनहार कलयुगी जीव हैं। आप राखनहार बख्शनहार बख्श दीजिए, हमारे अवगुणों की तरफ ना जाइए, कृपा कीजिए, सब संगत का कल्याण कीजिए, सब संगत को दे आरोग्यता तंदुरुस्ती सेहत बख्शिए, सब सर्वत का भला कीजिए, सबके अंग संग सहाय रहिए गुरुजी महाराज। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जूझ रहे हैं बीमारियों से, उनको बिल्कुल ठीक कीजिए, स्वस्थ कीजिए, तंदुरुस्त कीजिए, सबका भला कीजिए। और इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। जो भूल गलती होगी हो तो बख्श देना संगत जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना माए मदमाता, मरना चीत ना आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इया उआ सच होवै। बिरथी कदे न होवे जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणदास। संगत जी अरदास कभी भी बिरथी नहीं जाती। अगर आप सच्चे मन, एक चित एक मन होके गुरु जी के सामने अगर अपनी अरदास रखें, तो वो ज़रूर कृपा करते हैं और आपकी अरदास अवश्य पूरी होती है। तो इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
अनंतम जय अनंतम गुरु बार जी, जय शुक्राना गुरु जी मेरे संगत जी, भाई। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष खड़े होकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे कृपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं कृपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 21 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:57 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की तात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने टेस्टी खाने को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, जिनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिनकी मदद के बिना हम अपना शुक्राना सत्संग आप तक, आपके पावन श्री चरणों तक पहुंचा ही नहीं पाते। बहुत सारा शुक्राना विपिन भैया, बहुत सारी शुक्राना सौम्या आंटी, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जो हमेशा अंग संग हैं, हर पल जवाब दे रहे हैं, हर पल हर सिचुएशन में साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहते हैं, उसके लिए शुक्राना बाबा, हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में साथ खड़े हैं, उसके लिए शुक्राना बाबा, इतने प्यारे संगत परिवार को आपने ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना बाबा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके घर खुशियाँ लाइए, नया साल सबके घर में बहुत प्यारी खुशियाँ लाए, बहुत प्यारी आपकी खुशबू लाए, सबके घरों से नेगेटिव परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएं। मम्मी आंटी पापा अंकल और उनका परिवार आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं बाबा, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल ब्लेस कीजिए, दोनों नीस आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, शेफ़ी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, पहले से बेटर हुई है कंडीशन बाबा, बाकी तो कल डॉक्टर बताएगा, उसके लिए उसकी हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, नीस आंटी की हेल्प ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 बाबा, जितने गली मोहल्ले में लोग हैं उनको हेल्प ब्लेस कीजिए, उनके घर से परेशानियाँ लाई हैं उनकी सब की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो काम नहीं बने उसके लिए शुक्राना, जो बने उसके लिए शुक्राना, जो दुख दिए उसके लिए शुक्राना, जो छोटे छोटे पल देते हैं खुशियों के उसके लिए शुक्राना 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 बाबा, मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हो रही हैं, पाप हो रहे हैं इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ, झूठ निंदा चुगली के लिए माफ़ी मांगती हूँ, कोई भी बुरे कर्म जो किए हैं, किसी का मन आत्मा दिल दुखाया उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। सारे सुख, सारे दुख, सारी परिस्थितियाँ, चिंताएँ, विपत्तियाँ, खुशियाँ सब आप पर छोड़ती हूँ, आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा आपसे आपको ही मांगती हूँ, अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, उसके हक के लिए उसको न्याय दिलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शिव पुराण का पाठ दीजिएगा, बड़ों का आदर करना सिखाइएगा, नीवे होने की दात बख्शिएगा, सब्र दीजिएगा, सुख दीजिएगा, शांति दीजिएगा, बाकी आप सब जानते हैं, जानी जान है मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज दिन है संडे, तो सूर्य नारायण भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और
उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगती हूँ। और संगत जी, आज डेट है 21 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 6:38। तो शुक्राना है महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, अभी मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ और विपिन भैया, सौम्या भाभी, मेरे सत्संग नहीं शेयर हो रहे हैं, प्लीज़ आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सत्संग शेयर कीजिए। और पूरी टीम से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और संगत जी, मेरे पास मैसेज आए थे गुरु जी के। इसमें मैसेज में है, इस सप्ताह देख लेना तेरे नाम की चर्चा होने वाली है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी आगे है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे जीवन की दिशा बदलने आ रही है। शर्त बस इतनी है, अभी शुक्राना कर और इसे अनदेखा मत कर। तो संगत जी, ये ना मुझे सुबह के टाइम में आया था। मतलब 10-11 बज रहे होंगे या और भी हो सकता है, टाइम मुझे याद नहीं है अच्छे से। तो मैं उस टाइम मैंने गुरुजी महाराज को तो बोल दिया, गुरुजी महाराज जी मैं आपका शुक्राना अभी कर रही हूँ, लेकिन मैं जो संगत को शुक्राना करना है और प्लेटफॉर्म पे जो करना है वो मैं शाम को करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने ये मैसेज पहुँचा दिया विपिन भैया तक और बाकी टीम तक। अब आगे वो आपके चरणों तक ले जाएंगे। और आया भी आपके आपके मतलब आपने ही भेजा है हमारे लिए, तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संग जी, मेरा दूसरा सत्संग, हाँ पहले मैं जो ये मुझे सुबह करना था तो मैं शुक्राना नहीं करी थी सुबह, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, अगर मुझसे गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, मेरा दूसरा मैसेज था, तेरी जिंदगी दा एक न्यू चैप्टर शुरू कर कर ये रास्ता मैंने तेरे लिए खास चुना है, जिसने तेरे साथ बुरा किया उसे माफ कर दे। तो गुरुजी महाराज, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, आप करवाओगे। क्योंकि संगत जी, मेरे मेरे मन में ना पता क्या हो जाता है, जैसे मैं कोई बात सुन लेती हूँ ना, वो मेरे मन में घूमता रहता है। तो गुरुजी महाराज, ये सब मेरे अंदर से निकाल दो और मुझे नीवा होके चलाओ। क्योंकि कई बार हो जाता है ना, मैं सत्संग में भी सुनती हूँ, कई बार सुनी हूँ कि जैसे कई बार होता है ना कि नहीं ये चीज़ है, गुरुजी हैं, गुरुजी, वो तो सही बात है, गुरुजी हैं संभालेंगे। लेकिन कई बार हमें ना कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है ना, तो अंदर से। तो गुरुजी महाराज, ऐसा ना हो। हमें किसी के प्रति मैं नहीं चाहती मेरे मन में कोई बुराई हो या कोई भेदभाव हो, मैं कभी नहीं चाहती गुरुजी महाराज। तो ये सब आप ही निकालोगे गुरुपा, आप ही मुझे नीवा बनाओगे और संगत परिवार को भी नीवा बना के चलाओ। किसी के मन में कोई घमंड, कोई बुराई कभी ना आए किसी चीज के लिए, ना किसी के प्रति कोई देश जलन हो, है ना संगत जी। तो संगत जी आगे है, हाँ माफ कर दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ही सब कुछ संभाल रहे हो, आप ही करवा रहे हो, आप ही आगे भी कराओगे, आप ही संभालोगे। और आगे है संगत जी, इस महीने तेरी ऐसे ही ऐसे लिख दी है, मेरा आशीर्वाद जरूरतमंद नु भेज, अकेले ना हकदार बन, मदद करने सीखते शुक्राना करिया कर। तो गुरुजी महाराज, मैं तो शुक्राना करती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा भी कुछ शुक्राने का होता है, मुझे करना ही करना रहता, संध्या वेले पे ही करती हूँ मैं। और मदद के लिए भी मैं आगे रहती हूँ, लेकिन कई बार होता है जब हाथ में इतना नहीं होता तो नहीं कर पाती। बाकी मदद भी कई तरीके का होता है ना संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा ही कराया करो, हमें भी बहुत चीजें नहीं पता होती, है ना संगत जी। तो संगत जी एक और था, पुत्र काल मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं डरता है। बिल्कुल सही है संगत जी, क्योंकि काल को भी मैंने बनाया है। वाह गुरु जी, मैं ही महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत, मैं ही अंत हूँ, अनंत हूँ। तो तू भी पुत्र बेफिक्र होकर बोल कि मेरा गुरु, मेरा पिता मेरे साथ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बिल्कुल आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ रचयिता है, आप ही रचते हैं सब। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरे छोटे छोटे मैसेज आए थे जिन्हें मैंने शेयर किया है। तो सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और पूरी टीम को भी कि मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना सौम्या भाभी और विपिन भैया और पूरी टीम पर, और हमेशा स्वस्थ रखना पूरे परिवार को, और सुखी रखना।
और मेहर करना गुरु जी महाराज, और पूरे संगत परिवार पे भी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। सब पे सबके कष्ट काटना गुरु जी महाराज। और मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि आज भी मैंने सत्संग सुना था संगत जी, बेटे का कष्ट काटने के लिए बहुत बड़ा संकट था। तो गुरु जी महाराज उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप हर गलत रास्ते से मेरे बच्चे को बचाना गुरु जी महाराज, और पूरे संगत परिवार के भी बच्चों को बचाना गुरु जी महाराज। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, जो गुरु जी महाराज की कृपा बनी हुई है उस पर। और गुरु जी महाराज आप मेरे बच्चों को भी जोड़ लो। अभी उनको नहीं मतलब है, समझते हैं कि मम्मी मेरी है, लेकिन वो खुद नहीं अभी इस लाइन में आए हैं। तो गुरु जी महाराज आप भी उन पे मेहर तो कर रहे हो, कृपा बनाए हो, लेकिन उनका भी हाथ पकड़ो गुरु जी महाराज। और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, उनको आपने काम ब्लेस किया छोटे छोटे, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी महाराज। और संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग अपने लिए करूंगी, क्योंकि अभी ना 2-3 दिन से मेरे ना मतलब पेट से ना, मैं 2 दिन तो मेरे ना हल्का हल्का दर्द था, तो एक बार थोड़ा सा ज़्यादा भी होने लगा, मैं परेशान होने लगी। लेकिन गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा था कि मैं सब संभाल लूँगा, और एक मैसेज आया था, मैं तुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाने दूंगा, मैं सब ठीक करूँगा। तो शुक्राना बाबा आपने किया संगत जी। सुबह मैं उठी और मुझे ऐसे लगा ना कि मुझे ना मतलब बाथरूम में गई, ऐसे लगा मेरे ना कोई इतना बड़ा कष्ट निकाला गुरु जी ने। पता नहीं कौन सा रोग कष्ट था वो, और मेरा पेट भी बहुत हल्का हो गया था, जो कि मैं कई दिन से परेशान हो रही। और संगत जी मेरा वेट भी बढ़ रहा था, मैं बहुत परेशान थी। मुझे एक मैसेज भी आया था कि तू समझ नहीं रही है, तुझे बोलता हूँ ये पीने को। तो वो सत्संग सुना मैंने संगत जी, उसमें वही लौंग इलायची का काढ़ा था, मैंने बना के पिया। वो दिन थर्सडे था, तो उसमें लिखा भी था कि आज के दिन जरूर पी लेना। तो मैंने पिया। गुरु जी महाराज अच्छा नहीं लगा था वो, लेकिन वो दवाई थी गुरु जी महाराज की, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकती। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैं बता रही हूँ। तो अब उस दवाई के उससे तो कोई स्वाद थोड़ी लेंगे, है ना संगत जी, दवाई में कौन सा स्वाद होता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, और मुझे क्षमा कर देना। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ये मेरा मेरा सत्संग था अपना खुद का। और आजकल ना थोड़ा सा कभी कभी संगत जी घुटने में भी दर्द हो जाता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आप ही देखना, आप ही सब कुछ करना गुरु जी महाराज। हॉस्पिटल जाने से सबको बचाना गुरु जी महाराज, किसी को ना जाना पड़े हॉस्पिटल। जो कष्ट रोग है आप सत्संग सुनवा के ही कटवा देना। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज। और संगत जी मेरी एक नंद है गांव में, वो भी जुड़ना चाहती है गुरु जी महाराज से। शायद गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ना होगा उनका, तो अभी मुझसे बात कर रही थी, तो मैं अभी उनको मैसेज भेजूंगी, उनका जैसा मन होगा बाकी गुरु जी महाराज देख लेंगे। और जैसे कि मेरे मामी का मन था, तो मेरी मामी का हाथ पकड़ा था मैं मामी मामा का, तो गुरु जी महाराज ने उनको भी जोड़ा। तो बस ऐसे ही गुरु जी महाराज सबको जोड़ लेना, सबको बनाए रखना, अपनी संगत बनाना, अपनी बेटी बनाना। तो ये मेरा संध्या बेली का सत्संग था गुरु जी महाराज। बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना। और मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। उनको हमेशा जहाँ कहीं भी हो, हमेशा उनको मतलब जैसे एक आध बार सत्संग आता संगत जी की तेरे पितर बंधे हुए हैं, तो उनको देख लेना गुरु जी महाराज। और संगत जी आज मैंने अपनी मम्मी का भी मम्मी को भी ड्रीम में देखा था। ऐसे दिन में सो रही थी, थोड़ी सी झपकी लगी आंख में, तो देखा मैं मेरी मम्मी बहुत अच्छे से, लेकिन उनको पकड़ के लेके आ रहे थे, चलाया जा रहा था पकड़ के। बाकी गुरु जी महाराज आप भी देख लेना, जैसा भी होगा कष्ट काटना गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी संगत जी, जय जी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम शुक्राना नमः बाबा। शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। माँ बाबा गणेश जी कार्तिक जी को प्रणाम। जय श्री राम। गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम शुक्राना। मेरा परिवार शिव परिवार गुरु जी महाराज मेरे सभी संकटों को, भयंकर भयंकर संकटों को काट रहे। इस बार जो संकट आया था तो हमको पता भी नहीं लगा, पता इस सेंस में नहीं लगा कि सत्संग सुन रहे थे, हम निश्चिंत होकर अपना चल रहे थे। तो जो भी संकट आया गुरु जी महाराज टाल दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले आज कुछ आत्मज्ञान का बात सिखाए कि जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आज मेरे जीवन का टिप्पणी जीवन कैसे बिताए वो सत्संग आज हमको सुनवा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का हर बात लाजवाब है, जिसका कि कोई वर्णन ही नहीं हो सकता है। और भगवान के छत्र छाँव में हम बहुत निश्चिंत होकर चलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। गुरु जी महाराज हैं तो अमृत वेला हम कर ही लेंगे ही दिन, अभी तक तो नहीं किए। भगवान एक बार आए थे हमको सपना में शिव जी रूप से, तो हमको बोले थे सुबह उठने के लिए, और ये भी बोल के गए थे कि तुम कभी नहीं उठोगी, ये भी हमको पता है, आदत से लाचार हो। ये भी बात सही है, क्योंकि सुबह ही तो एक सूर्य को समय मिलता है। खैर, भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। जब जीवन में विपत्ति पड़ा था तो नींद तो ऐसे टूटा था कि नींद क्या होता है, नींद से शायद कोई रिश्ता ही नहीं है। 24 घंटे जगा रहते थे, कभी सोना भी चाहे तो नींद नहीं आता था। तो भगवान चाहेंगे तो अमृत वेला ज़रूर कर पाएंगे। अमृत वेला में करना ही क्या है, भगवान कहते हैं कुछ समय भी तो बिताना चाहिए अमृत वेला में, पर जो भी हो हम नहीं करते हैं। हर रोज़ का अलग कहानी। भगवान तो बेहतर जानते हैं कि बहाना है कि सच्चाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिना भगवान के मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसमें भी भगवान का ही मदद चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कहते हैं अमृत वेला करने से बहुत सारा कष्ट जीवन से निकलता है, दुख दूर होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोले आज अभी शुक्राना करोगी तो एक कृपा राम जी की तरफ से भी मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमको भगवान का कृपा सदा मिला है। मेरे बाबा तो बिना बोले कृपा किए हैं, कृष्ण जी सदा मदद किए हैं, माता रानी शक्ति प्रदान किए हैं, और हम निरंतर चलते चले गए हैं। मेरे आराध्य ने कभी भी मेरा मदद नहीं किया है ऐसा बात नहीं, हमेशा किए हैं। और हनुमान जी हमेशा भूत प्रेत पिशाच डर भय से भगाते रहे हैं, मतलब बचाव करते रहे हमको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब रात में भूत प्रेत आता था तो हम हनुमान जी का बुक लेकर पढ़ने लगते थे, उसका छत रोशनी छत का मुँह ताकने लगते थे, लाइट वाइट जला देते थे। आज समझ रहे हैं कि हमको 15 साल से भूत का है पकड़ा हुआ है। वो कब से प्रेत छोड़ी हुई है बताइए जरा, जान तो हम अभी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा शाम। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अब गुरु जी महाराज के चरणों में सर रख कर के आराम से सोते हैं। अब जो होगा भगवान देखेंगे, हमको नहीं कुछ देखना है। पहले हम बहुत चक्के रहते थे, परेशान रहते थे, दहशत में रहते थे, कब लगा चौका, कब लगा छक्का, कब लगा क्लीन बोल्ड। लेकिन अब शांति सोते हैं, जो देखना है भगवान देखेंगे। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर इस विनाशकारी जीवन में भी बहुत बुलंदी से रखे हैं गुरु जी, और सदा कृपा साथ दिए हैं गुरु जी। जब हम बहुत बिलखते थे, भगवान के पास आके रोते थे, तो भगवान का आके मुँह ताकते थे, हे भगवान जी क्या हो रहा है। हमको तब धर्म से ना तो भगवान है, इतना सारा कहानी है, इतना सारा सच्चाई सुनते हैं, पर हमको दिखता नहीं है। हम इंतज़ार भी किए, कुछ होता क्यों नहीं है, जब कुछ है कि नहीं, भगवान भी है कि ये भी कहानी है, तांत्रिक शक्ति ही प्रबल है। बाप रे, भगवान थी दुर्गा जी, वो तो मदद कर रहे थे। हमको आभास अभी हो रहा है, अभी आंसर भी मिल रहा है माता जी का, हमको सारा आंसर मिल रहा है। माता जी आकर के हमको सब आंसर कर रहे हैं, क्यों, कहाँ है, कैसे, कब माता ने किस प्रकार से मदद किया, वो भी बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो तब जाने कि जीवन का प्रक्रिया क्या है, जीवन का शिक्षा क्या है,
जीवन कैसे चलता है। हम लोग सभी संगत एक पाठशाला में ही हैं, संसार रूपी पाठशाला, मनुष्य रूपी लेसन, अध्ययन नामक ज्ञान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाकी भगवान को जो पसंद है, श्रद्धा और सबूरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, ओम साई राम, ओम साई श्याम, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे श्याम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग करते हुए मेरे से कोई गलती हो गुरु जी, आप मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। और सबसे पहले मैं विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी को थैंक यू बोलूँगी। बहुत बहुत शुक्राना है आंटी अंकल कि आप मेरा सत्संग टाइमली शेयर कर देते हैं। और मुझे जब से ये प्लेटफॉर्म मिला है संगत जी, मैं सारे सत्संग अपने इसी चैनल पे शेयर करती हूँ गुरु जी की कृपा से। और मेरे सारे सत्संग शेयर भी हो रहे हैं। उससे पहले जब मैं जिस चैनल पे करती थी, वहाँ पे मेरे सत्संग बहुत लेट शेयर होते थे और फिर धीरे धीरे वो हो भी नहीं रहे थे। तो मैंने जब से इस चैनल पे आई हूँ, ये भी गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। इसका भी अनंतम शुक्राना है कि गुरु जी ने ही ये विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी का चैनल दिखाया। और फिर इस पे ही मैंने और संगत की तरह अपने सत्संग सेंड किए और विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी ने मेरे सत्संग टाइमली शेयर किए। अब मैं इसी जो चैनल है इस पे अपने सत्संग बहुत टाइम से शेयर कर रही हूँ और वो सारे मेरे सारे के सारे सत्संग मेरे शेयर भी हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। और मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, आज की डेट है 18 दिसंबर और ये लास्ट का ही महीना चल रहा है दिसंबर का। तो और मैं अपना सत्संग जो है आज का दिन है, मतलब कि थर्सडे गुरु जी का दिन है आज, गुरुओं का दिन। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग करवाने का, शुक्राना कि आप अपनी बेटी से हाथ पकड़ के अपने जो भी शुक्राना करवाने होते हैं वो गुरु जी हमेशा करवा लेते हैं। और जो गुरु जी को बुलवाना होता है वही मेरे मुख से बुलवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है अभी इवनिंग में बैठ के शेयर कर रही हूँ, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है कि अभी टाइम हुए हैं 4:56 इवनिंग के। तो संध्या वेले का टाइम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। कुछ भी गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मेरे मुख से वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। तो मैं अपना सत्संग जो है मंडे का था। संगत जी, लास्ट सत्संग में मैंने जब शेयर किया था तो मेरे बेटे को, जो मैंने आपको बताया था कि बॉडी में ईचिंग हो गई थी उसके और रेड रेड दाने और बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने उस दिन बहुत जल्दबाजी में भी सत्संग शेयर किया था और वो मेरा शेयर भी हो गया था। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, हुआ क्या था, जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में आपको बताया कि मेरे बेटे को जब ये प्रॉब्लम हुई, अचानक से ही संगत जी उसको हो गई थी, क्योंकि उसके 2-3 दिन से पेट में दर्द भी था और फिर एकदम से ही उसके मंडे को ईचिंग होने लगी और पूरी बॉडी उसकी रेड रेड हो गई। पेट और पीठ पूरा भर गया, समझ ही नहीं आया संगत जी। क्योंकि बच्चे, अब विंटर चल रही है तो बच्चे तो कपड़े पहन के रखते हैं, लेकिन वो बार बार ऐसे खुजा रहा था। तो मुझे बड़ा इरिटेशन हो रही थी कि मैंने कहा मतलब कि बच्चे जैसे डेली नहाना सब कुछ अच्छे से होता है, कपड़े भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से सब मतलब मैं
बच्चों का सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो ये ईचिंग क्यों हो रही है? तो मैंने जैसे ही उसका कपड़ा उठा के देखा, मतलब बच्चे की टी शर्ट ऊपर करी तो देखा तो उसकी तो पूरी बॉडी रेड रेड हो रखी थी। तो संगत जी मैंने गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का जल प्रसाद का मंत्र जाप करते हुए लगाया और बच्चे को पिलाया भी। और फिर एक मेडिसिन मैंने मतलब मैंने अपने सत्संग में बताया हुआ है पिछले में, लेकिन मैं थोड़ा सा और भी बता रही हूँ कि जो कुछ संगत ऐसी होती जो मतलब पुराना सत्संग नहीं सुन पाई हो, तो मैं उनको इसलिए इसमें भी थोड़ा सा बता रही हूँ। ये गुरु जी की आज्ञा है, इसलिए तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो संगत जी फिर वो मैं केमिस्ट पे मैंने अपनी बेटी को भेजा, वहाँ से वो एक अंकल को ऐसे बता के, जो केमिस्ट वाले अंकल होते हैं उनको बता के दवाई लेके आई। वो फिर उसकी बॉडी में लगा दिया और फिर बॉडी में लगा दिया उसको पूरी पूरी दवाई, और उससे उसको थोड़ी सी देर आराम आया, लेकिन उसकी चीज़ें ना ठीक पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैं तो घबराई गई थी संगत जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके उनको फिर बुलाया कि ऐसे ऐसे इसको डॉक्टर को दिखा के आओ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी थी कि गुरुजी ये बच्चा घर में ही ठीक हो जाए और जाने की, ऐसे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसको ऐसे ईचिंग हो रही है। लेकिन जो इसकी ईचिंग बढ़ रही है तो वो देखने में थोड़ी डेंजरस लग रही थी। मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे बहुत दया आ रही थी कि वो बार बार खुजाया जा रहा था, और थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले रहा था, क्योंकि बच्चे इंजेक्शन वगैरह से सभी डरते हैं। अब तो वो इतना छोटा तो नहीं मेरा बच्चा संगत जी, मेरा बच्चा 9th में है। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसे डर रहा था कि मम्मा मेरे इंजेक्शन लगेगा, मम्मा अब ये होएगा, बार बार बोले जा रहा था। मुझे भी डर लग रहा था। तो संगत जी मैंने उस दिन भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करा था। तो मैंने गुरुजी को तब भी ये बोला था कि गुरुजी डॉक्टर के जाना ना पड़े, क्योंकि बच्चा बहुत डर रहा है। और इससे बस यही हुआ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड जब आ गए संगत जी, तो मैं गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड जो है मेरी बेटी और जो मेरा बेटा है उनको लेके गए डॉक्टर को दिखाने। लेकिन डॉक्टर उस टाइम बैठे नहीं थे, आए नहीं थे। मेरे हस्बैंड वेट करते रहे, बहुत देर हो गई थी। तो उन्होंने मतलब किसी और से कंसर्न किया, तो उन्होंने उनको एक मेडिसिन दी, और वो मेडिसिन जो है क्या नाम है उसने खाई, और उसको पूरा आराम आ गया। और वो बच्चा विदिन मतलब कह दो कि हाफ एन आवर में उसको आराम आ गया। और जब मेरे हस्बैंड घर आए तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, क्योंकि उसको वहीं पर ही उन्होंने एक मेडिसिन खिला दी थी। कुछ उसका एलर्जी बोल रहे थे कि कुछ खाने पीने से हुई है, कुछ इसने ऐसा खाया है या मतलब या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह से। तो उन्होंने ऐसे बोला कि किसी भी चीज़ से हो सकती है, बॉडी कब रिएक्ट कर दे तो पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो। तो वो संगत जी बस बच्चे ने घर का ही खाया था। अब पता नहीं एक दिन उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो उसके पापा ने उसको एक आयुर्वेदिक पेट की गोली दे दी थी, जो उसने पहले कभी नहीं खाई थी। तो पता नहीं उस वजह से हुआ है या क्या, जो भी रीज़न है बस सब गुरुजी जानते हैं। बस गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करूँगी, बहुत दिल की गहराइयों से। गुरुजी आपको आपकी बेटी शुक्राना करती है कि उस बच्चे को आपने रिलैक्स दिया, उसको स्वस्थ किया कि और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया संगत जी। और शाम थोड़ी थोड़ी मतलब जैसे थोड़ी देर बाद तो पूरी तरह ठीक हो गया, उसके कोई भी निशान नहीं दिख रहे थे। पूरी जो स्किन थी नॉर्मल वैसी हो गई जैसी पहले थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे ट्विंस बेटे में से छोटे वाले बेटे को इतना ब्लेस किया। आप तो सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन वो छोटा वाला बेटा मेरा जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था, मैं तो रोने भी लग गई थी। और तभी मैंने डॉक्टर के नहीं जा पाई और मेरी बेटी गई। और यहाँ भी गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि गुरुजी जानते हैं कि बच्चे घबरा जाते हैं, तो गुरुजी ने डॉक्टर के पास जाने से पहले ही बच्चे का इलाज करवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गए ज़रूर थे लेकिन डॉक्टर ही नहीं आया। लेकिन जब वो मेरे हस्बैंड किसी अपने मदर नोन के पास गए, और तो उन्होंने उनको इस तरह से सजेस्ट किया और दवाइयाँ भी दी, तो बस वो मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो गुरुजी के चरणों में गुरुजी की बेटी सर झुका के गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती है। गुरुजी आपने मेरे परिवार को थाम रखा है, मेरी परिवार पे इतनी कृपा करी है। गुरुजी ये मेरा नहीं है, आप ही का परिवार है, मैं भी आप ही की बच्ची हूँ, ये सब आपके बच्चे हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ है और कोई तेरी पड़ोस की भी है, तेरे रिश्तेदार भी हैं। कई बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि 7 लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए काली क्रियाएं करते हैं।
और सब दिन संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब से ही मैं गुरु जी का सत्संग मुझे कम सुनते सुनते मतलब मैं जब से ब्लैक मैजिक ही सुनती हूँ, ब्लैक मैजिक ही सुनती हूँ कब से, मतलब मैंने सत्संग स्टार्ट किए थे 2022 में। जब से ही मैं गुरु जी से जुड़ी थी संगत जी, दोबारा जो मेरा कनेक्शन हुआ था, जब से लेके आज तक मैं जितने भी सत्संग सुनती हूँ, चाहे वो मेरे मतलब मतलब कि जो कहते हैं ना कि जो मैं जो भी कोई मतलब सत्संग सुनती हूँ उसमें डेली में ब्लैक मैजिक का उसमें होता है, डेली किसी किया कराया होता है, और आज तक भी सारे सत्संग में यही सब आता है। तो गुरुजी सब कुछ आप ही जानते हो, सब कुछ आप ही करने वाले हो, कराने वाले हो। तो गुरुजी जो भी लोग हैं, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, उनको आप गुरुजी आप उनको सजा दीजिए कि जिससे कि वो कभी भी किसी का भी ऐसा नुकसान ना करे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इतना बड़ी बड़ी क्रियाएं वो करते हैं, कहाँ कहाँ से करवाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो गुरुजी हम इनको नहीं रोक सकते, ना हम इनको कुछ कह सकते, सब कुछ आप जानते हो गुरुजी, आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो कि वो लोग कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेके कर रहे हैं, और मतलब और क्यों कर रहे हैं। तो सब सारी चीज़ें गुरुपा आपको पता है, तो आप इन सब की ये सब की क्रियाओं को भस्म करें, इनकी जो भी मन मर्जी चल रही है वो सब कुछ ना चले, और गुरुजी इनको पनिशमेंट दीजिए आप, जब भी वो ये चीज़ें रुकेगी। क्योंकि गुरुजी आप जानते हो कि एक माँ अपना दुख अपने ऊपर जो दुख आए वो झेल सकती है, लेकिन बच्चों के ऊपर जो कोई दुख आता है तो कोई माँ नहीं झेल सकती, कोई माँ नहीं झेल पाती, वो देख भी नहीं सकती। तो गुरुजी मैं नहीं चाहती कि कोई भी माँ को ऐसी तकलीफ़ें हों, तो इसीलिए जो काली क्रियाएं करने वाले हैं, ब्लैक मैजिक, नज़र दोष और भी जाने क्या क्या क्रियाएं, जिनका बारे में हमने ना कभी सुना था, ना हमें कभी पता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें होती है, ये सब सच्चाई गुरुजी ने बताई। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने ये सच्चाइयाँ हमारे सामने लाए और हमारी आंखें खोली। नहीं तो आपके बच्चे तो बिल्कुल नादान थे कि हर किसी की बातों में आ जाना, हर किसी को मतलब बहुत अच्छा मान लेना, सब कुछ ऐसे ही रहता था। कभी मुझे लगता ही नहीं था कि कोई ये चीज़ें भी करता है या होता है, कोई किया कराया ये सब। लेकिन सच में संगत जी गुरुजी ने आंखें खोल दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ये जितने भी लोग हैं सबको गुरुजी आप सजा दीजिए, चाहे वो मतलब मेरे ऊपर करने वाले हों या संगत परिवार पे कर रहे हो, या किसी पे भी, किसी को, किसी बेकसूर को, किसी मासूम इंसानों की लाइफ, किसी की फैमिली ख़राब कर रहे हैं। तो गुरुजी ये मासूमों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको इतनी मतलब परमिशन किसने दी है। तो गुरुजी आप तो हमारे सबसे बड़े ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आप ही सबसे बड़े मालिक हैं गुरुजी। आपकी आप से आप ये सब चीज़ें नहीं होने देते गुरुजी। तो ये कैसे कर रहे हैं, आप इनको रोकिए गुरुजी, आप इनको पनिशमेंट दीजिए, मैं यही बोलूँगी, इनको सज़ा दीजिए गुरुजी कि कभी भी ये चीज़ें ना हो। हमारे कर्मों की सज़ा जो कहते हैं गुरुजी कि कुछ हमारे मतलब पहले के जो बुरे कर्म थे, तो गुरुजी आपकी बेटी कितने सालों से ये चीज़ें झेल रही है, अब हिम्मत नहीं है, अब ख़त्म है हिम्मत, बिल्कुल इन चीज़ों के लिए कोई हिम्मत नहीं बची। बस ऐसा लगता है कि अपने परिवार में इतना चीज़ों में टाइम लग जाता है, फिर ये चीज़ें भी देखो। तो गुरुजी बस इन चीज़ों से बचा के रखो। आपकी बेटी आपके चरणों में अरदास करती है कि इस परिवार को और संगत परिवार को और जितने भी लोग मासूम लोग हैं, सीधे लोग हैं, फैमिली वाले, सबको इन काली क्रियाओं से सबसे बचा के रखिए गुरुजी। और जो भी कोई ऐसी बुरी भावना रखता है किसी के लिए भी, उनको गुरुजी आप ही सजा दीजिए, आप ही देखिए, और आप देखते भी हो, इसलिए आज हम बचे हुए हैं, हमारा परिवार ठीक है, हम खुश हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के मैसेज आते हैं संगत जी की, तू अपने मतलब अपने खुश रहे, तो अपने मतलब नाम जाप कर और बस अपने उसमें रहे, मस्त रहे, इन सबको मैं देख लूँगा। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, हमें पता आप बैठे हो, लेकिन गुरुजी उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर आता है, जिससे कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होती है, कभी बेटे की हुई है, और कभी बेटी की भी हो जाती है, कभी घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कभी कभी लगी होती है, कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से गुरुजी इस परिवार को बचा के रखना, और आपने बचाया भी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, इतना अच्छी मतलब सब कुछ आपने जीवन दिया है उसका शुक्राना। रोज़ आप दिनचर्या जो है हमारी अच्छे से करवाते हैं गुरुजी, उसका शुक्राना। सुबह उठाने
लाने का शुक्राना और अपने अच्छी नींद देने का शुक्राना, अच्छा भोजन देने का शुक्राना, सब चीज़ों का शुक्राना, मेरे पेट को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी यही आपकी बेटी चरणों में अरदास करती है, आपके चरणों में सर रख के अरदास करते हैं गुरुजी। अपने से कभी अलग मत करना, बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरुजी। सत्संग में तो मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बड़े मंदिर के लिए संडे के संडे या कोई भी दिन गुरुजी जो भी आपको सही लगे कि आज आपकी बेटी को आना चाहिए, तो बस गुरुजी आप बस अपनी बेटी और बेटी के पूरे परिवार को बड़े मंदिर अपने दर्शन कराने के लिए ज़रूर बुलाते रहना गुरुजी, जैसा आप अभी तक बुलाते हो। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अच्छे लोगों से जोड़ के रखना, गलत लोगों की संगति में ना हम आए, ना मेरे बच्चे ना मेरे पति, और इनके काम में बहुत सारी बरकत हो। और गुरुजी आपसे आपकी बेटी एक अरदास और करती कि मेरे हस्बैंड एक नए काम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अभी तो वो मतलब जॉब करते हैं, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं गुरुजी वो क्या बिजनेस करना चाहते हैं, और आपकी बेटी उसी चीज़ के लिए अरदास लगा रही है गुरुजी कि अगर वो चीज़ उनके लिए सही है और वो फलेगी, आगे उसमें बरकत होएगी, तो गुरुजी वो काम उनका ज़रूर करवाना। और जिन लोगों के साथ भी वो काम करेंगे मिलके करेंगे, तो वो लोग भी सारे अच्छे हों, उनकी नीयत अच्छी हो, और सब कुछ करने कराने वाले आप हो गुरुजी। तरक्की के रास्ते खोलिए गुरुजी। जिन लोगों ने ये उनके रास्तों को बांध रखा है, उनको वो रास्ते खोल दीजिए गुरुजी। उनको सजा दीजिए कि जो लोग ऐसे किसी की तरक्की को बांधते हैं गुरुजी। आपसे आपकी बेटी यही अरदास करती है कि सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना गुरुजी। और ये जो दिसंबर का मंथ है, जो एंड चल रहा है, अब न्यू ईयर आने वाला है, इसमें सारे दुख तकलीफ सब खत्म हो जाए। सब जो घर में ग्रह क्लेश या बुराइयां या किया कराया सब खत्म हो जाए सबके घरों से। और गुरुजी यही कामना करती है आपकी बेटी कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, कुछ भी प्रॉब्लम है सब इसी उसमें ख़त्म हो जाए। नया साल सबके लिए बहुत अच्छा, खुशमयी और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेस्ड न्यू ईयर रहे। और आप अपने बड़े मंदिर बुलाना गुरुजी अभी नए साल पे आपकी बेटी और बेटी के पूरे परिवार को। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना। आपके चरणों में आपकी बेटी हमेशा ऐसे जुड़े रहे, पूरे बेटी का परिवार जुड़ा रहे। और कोई भी गलती हो आपकी बेटी या बेटी के परिवार से तो माफ़ कर देना। बच्चों को भी सही राह दिखाना गुरुजी, सद्बुद्धि देना, सही की राह में चले, अच्छे से पढ़ाई करे, अपने फोकस करे। उनके फ्यूचर को आपने ही संवारना है, आपने ही बनाना है गुरुजी। सब कुछ आपके चरणों में है गुरुजी, सब कुछ आपके चरणों में है। ये अरदास आपकी बेटी की आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, और आप ही इस सब चीज़ों को पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, आप मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी। शुक्र